हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 नए स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला होगा टाइम फ्लाइज से स्ट्रक्चर तैयार होगा। हमारा पहला सेंटेंस है, परिवार के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। उसके साथ समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज विद हिम। उसके साथ समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज विद हिम। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है, इसको पहले समझिए, आगे बड़ा भी सेंटेंस है। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। उन लोगों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद देम। उनके साथ, उन लोगों के साथ का मतलब है उनके साथ, मतलब देम। दोस्त पीपल नहीं, देम। टाइम फ्लाइज विद देम। उन लोगों के साथ या उनके साथ टाइम का पता नहीं चलता। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। आपके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट टाइम की बात है, इसलिए प्रेजेंट में ही बन रहा है। पास्ट का रहेगा तो फ्लाई से फ्लू बन जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा। फ्लाई जो है वो V2 में चेंज हो जाएगा। टाइम फ्लाइज वाइल टॉकिंग टू बॉयज या टॉकिंग टू बॉयज। लड़कों से बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। जब तुम मेरे साथ होती हो तब टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर विद मी। टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर विद मी। जब तुम मेरे साथ होती हो तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। जब भी मैं उनके साथ होता हूँ टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज व्हेन एवर आई एम विद यू। व्हेन एवर आई एम विद यू टाइम फ्लाइज, ऐसा भी बोल सकते हैं। मोबाइल पर यूट्यूब देखते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग यूट्यूब ऑन मोबाइल। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग यूट्यूब ऑन मोबाइल। टाइम फ्लाइज प्लस हमारा सेंटेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर यही है। टाइम फ्लाइज प्रेजेंट की बात है तो टाइम फ्लाइज, और पास्ट में जब रहेगा तो टाइम फ्लू हो जाएगा। टाइम फ्लू प्लस सेंटेंस। मोबाइल पर गेम खेलते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। टाइम फ्लाइज वाइल प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। एक चीज़ का ख्याल रखें, वाइल प्लेइंग का मतलब खेलते हुए भी होता है और खेलते खेलते भी होता है, या खेलते समय भी बोल सकते हैं। मोबाइल पर गेम खेलते समय या खेलते हुए या खेलते खेलते टाइम का तो पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लू वाइल प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल। आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू, देखिए यहाँ फ्लू आ गया। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू। आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू। भूत के चक्कर में दौड़ते दौड़ते टाइम का तो पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल रनिंग बिकॉज ऑफ घोस्ट। टाइम फ्लू वाइल रनिंग बिकॉज ऑफ घोस्ट। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण या के चक्कर में। टाइम फ्लू वाइल रनिंग मैंने दौड़ते दौड़ते। टाइम फ्लू मैंने टाइम का पता नहीं चला उस लड़की के चक्कर में, उन लोगों से बात करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू दोज पीपल बिकॉज ऑफ दैट गर्ल।
उस लड़की की वजह से या उस लड़की के चक्कर में उन लोगों से बात करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू व्हाइल टॉकिंग टू दोज पीपल बिकॉज ऑफ गर्ल दैट गर्ल। उस लड़की को घर का काम काज करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, या यूं बोल सकते हैं उस लड़की को घर का काम काज करते समय टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू व्हाइल डूइंग हाउस होल्ड चोर्स टू दैट गर्ल। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर का काम काज। मुझे तुम्हारे साथ मॉर्निंग वॉक करते करते टाइम का तो पता ही नहीं चला। पास्ट की बात है। टाइम फ्लू व्हाइल डूइंग मॉर्निंग वॉक विद यू। टाइम फ्लू व्हाइल डूइंग मॉर्निंग वॉक विद यू। टाइम फ्लू व्हाइल डूइंग मॉर्निंग वॉक विद यू। अगला स्ट्रक्चर हमारा होगा इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट, जिसका मतलब होता है ऐसा भी तो हो सकता है कि। उसके बाद हमारा कंप्लीट सेंटेंस, बस यही तो सेंटेंस बनाने का रूल है। इसमें स्ट्रक्चर का यही रूल है, इट में ऑल्सो बी पॉसिबल प्लस कंप्लीट सेंटेंस। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने कभी अपने परिवार के लिए कुछ किया ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर योर फैमिली। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नेवर डन एनीथिंग फॉर यू। यू हैव नेवर डन एनीथिंग का मतलब होता है आपने कभी कुछ नहीं किया है। ऐसा भी तो हो सकता है आपने कभी पीछे मुड़कर उसे देखा ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नेवर लुक्ड बैक टू हर। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नेवर लुक्ड बैक टू हर या टूवर्ड्स हर। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कभी पढ़ाई की ही ना हो या उसने कभी पढ़ाई की ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नेवर स्टडीड। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नेवर स्टडीड। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने कभी पढ़ाई की ही नहीं हो या की ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नेवर स्टडीड। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम वहाँ गए ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नॉट गॉन देयर। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नॉट गॉन देयर। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट यू हैव नॉट गॉन देयर। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने ऐसा कहा ही ना हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड सो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही हैज़ नॉट सेड सो। ही की जगह पे शी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि बोलने वाला लड़का है कि लड़की है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका भाई झूठ बोल रहा हो। इट में ऑल्सो बी पॉसिबल दैट हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। इट में बी ऑल्सो पॉसिबल दैट हिज ब्रदर इज टेलिंग लाई। It may be also possible that his brother is telling lie. ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पापा हमें उसकी शादी पर हमें ना बुलाएं। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पापा हमें उसकी शादी पर ना बुलाएं। It may also be possible that his father doesn't invite us to his wedding. It may also be possible that his father doesn't invite us to his wedding. ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पापा उसकी शादी पर हमें ना बुलाएं। It may also be possible that his father doesn't invite us to his wedding. ऐसा भी तो हो सकता है कि वह उसके साथ कहीं और जा रहा हो। It may also be possible that he is going somewhere else with him.
समवेयर एल्स का मतलब होता है कहीं और। अगला हमारा स्ट्रक्चर होगा आई विश, जिसका मतलब होता है आई विश, उन्हें कल्पना करते हैं हम लोग, काश, इमेजिन करते हैं। आई विश प्लस सब्जेक्ट रूल है आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखते हैं सेंटेंस। काश मैंने उसे देखा होता, या काश मैंने उसे देख लिया होता। आई विश आई वुड हैव सीन हर। समय बीत चुका है और यहाँ पे पछताने का काम हो रहा है कि काश मैंने उसे देख लिया होता। आई विश आई वुड हैव सीन हर। काश मैंने उससे बात किया होता। आई विश आई वुड हैव टॉक्ड टू हर और हिम। आई विश आई वुड हैव टॉक्ड टू हर और हिम। काश मैंने उससे बात कर लिया होता या किया होता। आई विश आई वुड हैव टॉक्ड टू हिम और हर। काश मैं वहाँ गया होता। आई विश आई वुड हैव गॉन देयर। काश मैं वहाँ गया होता। आई विश आई वुड हैव गॉन देयर। काश मैं उसे बाजार ले गया होता। आई विश आई वुड हैव टेकन हर टू द मार्केट। आई विश आई वुड हैव टेकन हर टू द मार्केट। यहाँ पे किसी लड़की को बाजार ले जाने की बात की जा रही है। आई विश आई वुड हैव टेकन हर टू द मार्केट। काश मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए होते। आई विश आई वुड हैव गिवन हिम सम मनी। आई विश आई वुड हैव गिवन सम मनी टू हिम, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई विश आई वुड हैव गिवन सम मनी टू हिम, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई विश आई वुड हैव गिवन हिम सम मनी। काश मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए होते। काश मैंने तुम्हें उसके साथ भागने की इजाज़त दे दिया होता। आई विश आई वुड हैव अलाउड यू टू रन अवे विद हर। यहाँ किसी लड़की के साथ भागने की बात की जा रही है। आई विश आई वुड हैव अलाउड यू टू रन अवे विद हर। आई विश आई वुड हैव अलाउड यू टू रन अवे विद हर। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता। आई विश आई वुड हैव नेवर मेट यू। आई विश आई वुड हैव नेवर मेट यू। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिला होता। या आई विश आई वुड हैव नेवर सीन यू। सी का मतलब भी मिलना होता है, देखना होता है। काश तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को महसूस किया होता। आई विश यू वुड हैव एवर फेल्ट माई फीलिंग्स। आई विश यू वुड हैव एवर फेल्ट माई फीलिंग्स। काश तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को महसूस किया होता। एवर का मतलब कभी होता है, नेवर का मतलब कभी नहीं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा रूल है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस समथिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना वाना खा लो, आना जाना लगा रहेगा, इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं। पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर है। खाना वाना खा लो, ईट फूड और समथिंग, या हैव फूड और समथिंग। खाना वाना खा लो, क्या तुमने खाना वाना खा लिया है। हैव यू हैड फूड और समथिंग। हैव यू हैड फूड और समथिंग, या हैव यू ईटन फूड और समथिंग। हैव यू ईटन फूड और समथिंग। हैव यू टेकन फूड और समथिंग, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो नाश्ता वाश्ता करते हैं। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और समथिंग। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और समथिंग। चलो नाश्ता वाश्ता करते हैं। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और समथिंग। आपके पास कुछ काम वाम है क्या। डू यू हैव सम वर्क और समथिंग।
डू यू हैव सम वर्क और समथिंग, आपके पास कुछ काम वाम है क्या। काम वाम कर लो कुछ, डू सम वर्क और समथिंग। अक्सर हम लोग डेली अपने सेंटेंस में बोलते हैं इस तरह का सेंटेंस, कुछ काम वाम कर लो यार, डू सम वर्क और समथिंग। कोई गाना वाना गा दो, सिंग एनी सॉन्ग और समथिंग, सिंग एनी सॉन्ग और समथिंग। कोई गाना वाना गा दो या कोई गाना वाना सुना दो। अंग्रेज़ी सीख लो, भविष्य में काम देगा तुमको। लर्न इंग्लिश और समथिंग, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर, इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर। लर्न इंग्लिश और समथिंग, अंग्रेज़ी सीख लो, इट विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, ये भविष्य में काम देगा। कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, डू एवर स्टडी और समथिंग। कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, डू एवर स्टडी और समथिंग। पढ़ाई वढ़ाई करना उसके बस की बात नहीं है। स्टडी और समथिंग इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मेरे बस की बात नहीं है, माई कप ऑफ टी उसके बस की बात नहीं है, हिज कप ऑफ टी उनके बस की बात नहीं है, देयर कप ऑफ टी ये एडवांस स्ट्रक्चर है। ये सारे के सारे एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं जो अभी आपने सीखा। इसको लगातार प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज़ कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए ला सकूं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।